कर और भाजपा के इशारे पे यहाँ बिहार में चाहती है इलेक्शन कमीशन भाजपा की सरकार बनाने के लिए जो है घिनौनी जो ऐसे ये कानून लाया। तो साजिश करते हैं यहाँ के जो ऐसे आम आवाम लोगों को, दलित वंचित समाज के लोगों को, गरीब लोगों को जो है वोटर लिस्ट से नाम कटवा कर अपनी सरकार बनाने की एक आपकी घिनौनी साजिश है इलेक्शन कमीशन से। नुकसान दलित समाजों को होने वाला है। क्योंकि स्वागत है सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो है चुनाव आयोग द्वारा जो फैसला लिया गया है कि वोटर लिस्ट में नाम की एक सूचना बड़ी जोर शोर से जारी हो गई है, तो किन व्यक्तियों को नाम कटेगा और किन व्यक्तियों को रहेगा और परेशानी इससे ज़्यादातर कौन लोग को होगा सर? देखिए, चुनाव आयोग द्वारा जो अभी एक फैसला आया है, जो आदेश दिया गया है, इसको जो ऐसे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हर चुनाव के पहले जी, हर चुनाव से पहले सालाना जो है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण स्पेशल समरी रिवीजन करता है जी। उसमें यह होता है कि जो कौन से व्यक्ति वोटर लिस्ट में जो थे वो यदि मर गए हैं उनका नाम जैसे छटाइया किया जाता था, और जिसका 18 वर्ष का वायु पूर्व गया उन लोगों का, उन मतदाताओं का नाम उसमें जोड़ा जाता था। तो ये सभी साल ये होते रहता था, स्पेशल ये चलते रहता सालाना विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण। ये उनको कोई पहले से सूची में पहले से दर्ज लोगों का कोई पेपर नहीं देना होता था। इस बार में जो बिहार में जो अभी जो चल रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश आया है। इंग्लिश में उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जो आया है, इससे जो है लोगों को परेशानियां बढ़ गई है। क्यों परेशानियां बढ़ गई है? एक तो इसका समय सीमा जो है बहुत कम दिया गया है। 27 जुलाई को जो है से तक 27 जुलाई तक जो लोग अपने दस्तावेजिक जो चुनाव आयोग के द्वारा 11 दस्तावेज जो है से अवेलेबल आदेश दिया गया, ये सारे दस्तावेज आपको देना होगा। 2003 के मतदाता सूची में नाम जिनका दर्ज है, उसके बाद जिन मतदाताओं का नाम दर्ज हुआ है उनको 11 तरह के दस्तावेज में से किन्हीं एक को देना होगा। महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, उस दस्तावेज में सरकार के द्वारा अभी तक जो अवेलेबल था, जो प्रमाणित दस्तावेज के रूप में जो सरकार के द्वारा ही जो आदेशित प्रमाणित जो पहचान पत्र है, आपको जो कहते थे आधार कार्ड, बहुत बड़े जो है इस पर जो हम गमा हुआ है, हम जो आधार कार्ड से लिंकअप कर दिया, आधार कार्ड से सारे आपका अकाउंट लिंकअप है, आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंकअप है, आधार कार्ड से आप सब चीज़ जो है किसी भी चीज़ को यदि करते तो आपको आधार कार्ड का जो है से मान्यता था। लेकिन इस 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जिनका नाम जो है से वही लोग जुड़े रह सकते हैं, तो उसमें आधार कार्ड का कोई दस्तावेज ही नहीं मानते हैं भारत सरकार की। चुनाव आयोग का जो आदेश है, ये बहुत दुख की बात है जी। नहीं आपको वैल्यू दे रहा है, आधार कार्ड को नहीं मान्यता दे रहे हैं, नहीं पैन कार्ड का। अब पैन कार्ड जो है कितने बड़े जो है से प्रमाणित जो है हर चीज़ में पैन कार्ड का जो अवेलेबल था, और पैन कार्ड का भी जो है इस दस्तावेज में उसको मान्यता नहीं दिया। राशन कार्ड को नहीं मान्यता है आपको मिलेगा, ड्राइवरी लाइसेंस को नहीं मिलेगा, और पहले से यदि पहचान पत्र है उसको भी नहीं मानेगा। ये सारे दस्तावेज नहीं है। अब क्या होगा 2003 के बाद वाला क्या मामला है जी? तो 2003 से बाद से यदि जो जिस मतदाता को नाम मतदाता सूची में दर्ज है उनको जो है से अपने जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और उसको अपने माँ बाप को भी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जो हाँ भाई हम वास्तव में जो है हमारा इतने तिथि का जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय देना होगा। मतलब माता पिता को भी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और आवासीय भी। आवासीय तो करीब करीब सबके पास है। अब जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है? जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं तो उसमें दिया हुआ है दस्तावेज में, वो भी है कि जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, यदि मैट्रिक इंटर यूनिवर्सिटी से जो है बिहार बोर्ड से जो जिसको प्रमाण पत्र है, वो लोग वो जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो जन्म प्रमाण पत्र का जो है मामला बहुत पेचीदा मामला हो गया है। अभी बिहार में जो टोटल वोटर जो है 7 करोड़ 89 लाख हैं।
करीब करीब 8 करोड़ के मतदाता, 8 करोड़ मतदाता में करीब करीब 4 करोड़ मतदाता जो हैं वो 2003 से पहले जो है से उनका नाम दर्ज है। उनको ज़्यादा दस्तावेजी का जरूरत नहीं, फॉर्म भर के देंगे, उनका जो है से वो हो जाएंगे। लेकिन शेष जो इधर 4 करोड़ वोटर जो बचे हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनके पास जो है से शैक्षणिक में यदि देखिएगा 4 करोड़ लोगों में, तो बिहार का जो शैक्षणिक जो है अवस्था जो है, प्रमाण पत्र यदि कितने लोगों के पास, अभी भी 40% लोग जो है शिक्षित नहीं है। 60% लोग जो शिक्षित हैं उनके पास जो है अपना योग्यता प्रमाण पत्र वो दिखा सकते हैं। 40% लोग तो अनपढ़ हैं, और वो अनपढ़ है तो ये नहीं है कि एक खास जाति समुदाय के लोग नहीं, तमाम जातियों में जो है से अनपढ़ मतदाता की भरमार है। अच्छा। लेकिन 2003 के बाद भी जो है से ज़्यादा करके दलित वंचित समाज के जो है मतदाता अभी भी शिक्षा के प्रति उनका जो जुड़ाव नहीं हुआ, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं हुए, उनके पास नहीं है, ये सारी बात है। और जहाँ सर्टिफिकेट यदि जिन लोगों के पास होगा भी, तो वो लोग भी जो है से उपलब्ध कराने में कितना, चूँकि पलायन है, बिहार से बाहर है, अब भागा दौड़ी करेगा। 1 महीना का समय दिया गया है जी। ये यहाँ से कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बम्बई में रहा है, जो सरकार की रवैया रहा है, पलायन रुका नहीं, बेरोजगारी में बाहर रह रहे हैं, वो अभी टिकट नहीं मिलेगा। कितनी जो है से अफरा तफरी की स्थिति माहौल कायम हो गया है। ये सारे चीज़ को जो हालात पैदा किया गया है, और जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने कल भी चुनाव आयोग से मुलाकात करके और ये सारी परेशानियां बताए कि जो इस तरह की अवस्था में हमारे बिहार के जो है से करीब करीब 4 करोड़ जो लोग छूट रहे हैं, उसमें 2 करोड़ प्लस लोग का जो है से नाम निश्चित कटना है, तो कटना है, ऐसी अवस्था है। चूँकि उनके पास जो कोई जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आधार होगा, वो हॉस्पिटल में जो पैदा लिया तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट तो उनको होगा नहीं। अरे आपका यदि जन्म हुआ है, आप कब जुड़े हैं वोटर लिस्ट में? आपका नाम 2003 के बाद ही जुड़ा होगा, 10,015। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तो आप जो सर्टिफिकेट पर जन्म तिथि अंकित है तो वो आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको जो है से ब्लॉक से बन जाएगा, या सुविधा दिया गया होगा पंचायत में ही, जो पंचायत कार्यालय से, पंचायत जो कार्यालय है, ग्राम कचहरी हो चाहे ग्राम पंचायत कार्यालय, उससे आपको निर्गत कर दिया जाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, यदि आपकी भाई जो है से वो 2000 बड़े भाई यदि 2003 के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा था, तो वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएगा? उनका नाम निश्चित कर रहा है। अच्छा। ये सारी बातें जो है इसको ऐसे मैंने आप समझिए कि जिस तरह से ये सनकी मिजाज के जो है ये तानाशाही सरकार जो है एकाएक आते हैं, उठते हैं और नोटबंदी करते हैं, उसी तरह जो है ये जो चुनाव आयोग जो है, ये सरकार के भाजपा के इशारे पे ये चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, ये उनके एक सहयोगी दल होकर, एक सहयोगी दल के रूप में चुनाव आयोग जब जब भी चुनाव का समय होता है, उस चुनाव के समय में ये भाजपा के लिए काम खुलेआम बेशर्मी से चुनाव आयोग काम करने के लिए लग जाती है। अच्छा। तो इसको हम कह सकते हैं, जिस तरह भारत सरकार ने नोटबंदी कानून ला के अर्थव्यवस्था को कमजोर किया था, उसी तरह यह नोटबंदी के तरह ही वोटबंदी कर रहा है। अच्छा। वोटबंदी ये कानून है ये, अच्छा, जो वोट ही नहीं दे, और इससे और शक जो है बढ़ता है सरकार के रवैये से, क्योंकि तमाम विपक्ष के लोगों ने जो है इस पर शक जाहिर किया है और अपनी दुख चिंता व्यक्त किए हैं कि इस तरह से लोगों ने ये, और ये व्यवहारिक भी बातें हैं, कोई विपक्ष है इसलिए हम इस नए फरमान को हम विरोध कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं। ये व्यवहारिक लगता है कि जो न्यायसंगत लगता है, इस तरीके जो दस्तावेज मांगा गया 11 तरह के दस्तावेज में, और ये सारे जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड का यदि वैल्यू नहीं देते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस का, तो आप ही समझिए कितने व्यापक पैमाने पर वोटर लिस्ट में नाम उससे छूट जाएंगे। 1 अगस्त को जो है नया मतदाता सूची जारी होगा और 25 जुलाई तक में ही करना है।
पहले भी होता था, 2003 में भी जो हुआ था व्यापक पैमाने पे, तो चलता था साल भर, उसमें चल रहा है साल भर में के बाद आपकी आपत्ति है, नाम जुर्माना है, तो लोग नए तरीके से जोड़ते थे। फिर से यदि कोई लोग छूट गया है, अब ये चुनाव होने वाला और इतनी कम समय में जो है ये व्यापक पैमाने पे पुनर् जो है से मतदाता सूची निर्माण करने का जो आदेश दिया, ये चुनाव आयोग शक के घायरे में है। लोगों को मतदाता सूची से नाम काटकर, और भाजपा के इशारे पे यहाँ बिहार में चाहती है इलेक्शन कमीशन भाजपा की सरकार बनाने के लिए जो है घिनौनी जो है से ये कानून लाया। तो क्या आप कहना चाहेंगे, कुछ दिन पहले जो है शोर मची थी कि एनआरसी लागू होगा, लेकिन कोई कई दिन विरोध चला, धरना चला, तो एनआरसी नहीं लागू हुआ। तो क्या लगता है एनआरसी का सहारा ले रहे हैं या एनआरसी लागू कर रहे हैं? ये इनडायरेक्ट वे में, ये डायरेक्ट नहीं कहे, इनडायरेक्ट वे में जो है एनआरसी लागू करने का काम किया। यदि मतदाता सूची में आपको नाम कट जाएगा तो आप जब भारत की नागरिकता आप माने छीनी जाएगी। आप दस्तावेज दिखाइए, वो कागज दिखाने का जो है जो मामला फिर आ गया, आप कागज दिखाइएगा तब आप वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। आज ये कह रहा कि वोटर लिस्ट में नाम छटेगा, कल वही लोग कहेगा आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये भारत के नागरिक नहीं है। तमाम तरह के अधिकारों से उन्हें वंचित करने का काम जो है ये करेंगे। ये बिल्कुल पूरी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से एनआरसी लागू करने का ये काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से कहा जाए तो एक तरह से कि मूल निवासी जो कहा अभी आज सब लोग बोलते हैं, तो मूल निवासी यहाँ का वो नहीं रहेंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेंगे, वासी ही नहीं रहेंगे। मूल निवासी विदेशी का सवाल नहीं है। भारत के यदि आप पहचान पत्र नहीं है, अभी आधार कार्ड लेकर जो कहीं जाते हैं आधार कार्ड दिखाओ नहीं पिटाई होता, कहाँ से संदिग्ध अवस्था में आधार कार्ड आपको होता। और जब ये वोटर लिस्ट में नाम नहीं हुआ, इसका मतलब आधार कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ये समझने की वाली बात है। जी जी। आधार कार्ड का यदि वैल्यू रहता तो आधार कार्ड दिखाकर आपको इसमें तो नाम जुड़ना चाहिए था वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो कहेगा आधार कार्ड का तो वैल्यू ही पहले ही खत्म कर दिया, वोटर लिस्ट में जोड़ने की बात नहीं। तो ये भारत में नागरिकता का जो है से पहचान नहीं मिलेगा। और इसको यह भी हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों को जो भारत से पहचान मिटाने का ये आदेश है। अच्छा, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे विजय पासवान जी? सरकार को हम जैसे तमाम लोग जो है, हम एक साधारण एक कार्यकर्ता के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक के नाते मैं इस चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करता हूं। और जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनको जो है इस पर कड़ा संदेश लेना चाहिए, कड़ा जो है एक्शन लेना चाहिए। इस पर एक ठोस जब तक कदम नहीं लेंगे इस कानून के खिलाफ में, हमें लगता है कि विपक्ष भी यदि सिर्फ चुनाव आयोग का अपने जो है शिकायत दर्ज करके यदि चुप रहती है विपक्ष, तो बहुत सारे नुकसान लोगों को होने जा रहा है। इसके लिए विपक्ष को कमर कसना चाहिए, लाठी खाने और जेल जाने से नहीं डरना चाहिए। रोड पे जो ऐसे विपक्ष को उतरने के लिए आम आवाम को भी आह्वान करना चाहिए कि हम इस किसी भी कीमत पर जो है गहन पुनर्निरीक्षण जो करने का चुनाव आयोग का जो है फरमान है, हम इसको नहीं साथ देंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। इसके लिए समय ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम दस्तावेज इसके लिए आप समय तो उपलब्ध कराते, तो इसके लिए जो है से हम अपने जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम इसका विरोध करते हैं। इसको हम कहते हैं कि इसके लिए जो है चुनाव के बाद 2025 बिहार चुनाव के बाद जो है इसका एक नया सूची जारी कीजिए। जैसे पहले से चल रहा है वैसे चलने दीजिए, नहीं तो आप मानिए आप अपने को रद्द कीजिए। बिहार 2024 आज से साल भर पहले 1 वर्ष हुआ है लोकसभा चुनाव में, इसी मतदाता का सूची पर आप मान्यता था, और ये जो 2025 बिहार सरकार चुनाव में जैसे आप उस मतदाता सूची को मानने के लिए इनकार करते हैं, ये साबित करता कि आप साजिश करते हैं यहाँ के जो है आम आवाम लोगों को, दलित वंचित समाज के लोगों को, गरीब लोगों को जो है वोटर लिस्ट से नाम कटवाकर अपनी सरकार बनाने की एक आपकी घिनौनी साजिश है इलेक्शन कमीशन के जो सहयोग से। बोल रहे थे सर कि जो है आप यहाँ का निवासी ही नहीं रहेंगे, तो क्या आने वाले जो ये अगर इलेक्शन कमीशन जो ये काम चालू किए हैं, तो क्या लगता है इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे SC ST को, OBC को, या कहा जाए दलित पर कितना असर पड़ेगा सर?
जिस वक्त एनआरसी लागू का आदेश दिया गया था और पूरे देश में 18-19 में जो है पूरे देश भर में आंदोलन हुआ था, तो अपने समाज के दलित समाज के जो लोगों को ये सिखाया गया था, ये भरमाया गया था, दिग्भ्रमित किया गया था, मुसलमानों को जो है भारत से जो है यहाँ घुसपैठिया गया है, विदेशी मुसलमान है, अवैध रूप से रह रहा है। हमारे लोगों को, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को, लोगों को ये सिखाया गया था, मुसलमानों को जैसे देश से भगाने का ये कार्यक्रम है। हम लोग उस वक्त भी जितने भी जो ऐसे अम्बेडकरवादी प्रगतिशील के लोग थे, बुद्धिजीवी जो लोग थे, भारत सरकार की इस तानाशाही फैसले को जो है हमने विरोध किया था और अपने लोगों को समझाए थे। एनआरसी लागू होने से सबसे ज्यादा जो है से नुकसान दलित समाजों को होने वाला है, क्योंकि दलित समाज के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। उनको जो है, कितने लोगों के पास जैसे जमीन है, रेवेन्यू कागज कहाँ से लगा दलित के साथ पास? दलित नहीं पढ़े लिखे है, नहीं दलित के पास जो है रेवेन्यू है, नहीं दलित के पास जो अभी भी इसमें भी जो है 1 जुलाई 1987 से पहले का मांग रहा है कि आपको रजिस्ट्री ऑफिस का कोई जमीन का हो, या बैंक का कोई खाता हो, या पेंशन आपके परिवार के लोग उठा रहे हैं, या जो आप इस तरह का जो है LIC का यदि कुछ हो, डाकघर का कोई प्रमाण पत्र हो 1987 से पहले। आप हमको बताइए कितने दलित लोगों के पास रेवेन्यू है? हम अपने गांव में दलित बहुल गांव है मेरा, वहाँ पे जो है से गिने चुने 20-25 लोगों को जो है से नाम आपको मिलेगा खतियानी में। अच्छा, खतियानी में नाम है। जमीन जिसके पास रहेगा वही से रेवेन्यू सर्टिफिकेट रहेगा, जो है कबाला है 87 से पहले या खतियान दिखाएगा, वो नहीं है, नहीं उनके पास बैंक खाता था, नहीं है। ये सबसे ज्यादा इस कानून लागू होने से सबसे ज्यादा उस वक्त भी हम अपने लोगों को कहते थे, ये जो है कानून जो है मुसलमानों से ज्यादा दलितों को जो है विरोध में ये लाया गया है। दलितों को सबसे ज्यादा छटनीग्रस्त मतदाता सूची से किया जाएगा। वीजा पासपोर्ट वीजा पासपोर्ट का भी ऊपर दस्तावेज का आधार दिया है। कितने लोगों को वीजा बनवाए हैं कि जो उनके वीजा है और हमारा जो है मान्यता हो, मतदाता सूची में ना हो। ये सारी बातें हैं। और यदि अभी भी यदि जैसे हमारे दलित बैकवर्ड के लोग नहीं समझते हैं भाजपा के जो साजिश को, हिंदू मुसलमान के बहकावे में आके हमें जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू पर गर्व करने के लिए, जो है सरकार बनाने के लिए हिंदू बन जाते हैं, उनको जो है अधिकार से वंचित करने का काम यही सरकार करती है। मुसलमान जो है सिर्फ जो है बहाना है। असल में जो है भाजपा जो है हमेशा जो है दलितों को टारगेट करना उनका निशाना है। यही जो है भाजपा आपको जो है संवैधानिक अधिकार से आपको वंचित करने का आप करता है, संविधान खत्म करने के बात करता है, आपको रिजर्वेशन में प्रमोशन खत्म कर दिया गया। हमेशा जो है भाजपा दलितों के हक के विरोध में रहा है। ये हमें अपने लोगों को समझना होगा और इसकी कड़ी जो है से प्रतिकार करना होगा। इसके विरोध में हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा। अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं विजय पासवान, एक सामाजिक कार्यकर्ता, बेगूसराय। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ जो है वीजा पासवर्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ के नागरिक हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम जरूर रहेंगे। लेकिन आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, तो ये राशन कार्ड हो, तो आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि इनका अप्रूव्ड नहीं मान रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा जो फैसला लिया गया है। तो पूरी बात आप सुने। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है। धन्यवाद।